सभा करके ये बोल रहे हैं कि हम उल्टा लटका देंगे। योगी जी और इनमें एक आपस में कंपटीशन चल रहा है। योगी जी ने बोला हम मिट्टी में मिला देंगे, अमित शाह जी ने उसके जवाब में बोला हम उल्टा लटका देंगे। ये जो मोदी जी जो अपने आप को देशभक्त बताने की कोशिश करते हैं, उनको रात को नींद कैसे आ रही है, ये बात है सबसे महत्वपूर्ण। नहीं, अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए ना, उनके बस की नहीं है होम मिनिस्ट्री संभालना, उनके बस की नहीं है। ये उसी से हो रहा है, या तो बस की नहीं है या उनकी इन्वॉल्वमेंट है, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। अगर वो एफिशिएंट व्यक्ति हैं तो फिर उनकी जी सत्यपाल मलिक जी जब रिटायर हो जाते हैं उसके बाद वो जो पोल है वो खोलते हैं, उससे पहले आखिर क्यों नहीं खोला जब इतनी बड़ी घटना हो या फिर खामोश, उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, वो सवाल जायज़ है, वो सवाल जायज़ है। उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि सतपाल मलिक जी ने ये खुलासा देर से किया, इस वजह से लोग जो हैं उनसे सवाल कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने खुलासा क्या किया। इस खुलासे की अगर किसी को भनक भी लगे और उसमें देशभक्ति का इतना सा भी जज्बा बाकी है, तो इसकी तह तक जाए बगैर उसको नींद नहीं आनी चाहिए। ख़ास तौर पे मोदी जी जो अपने आप को देशभक्त बताने की कोशिश करते हैं, उनको रात को नींद कैसे आ रही है, ये बात है सबसे महत्वपूर्ण। कि अगर सतपाल मलिक जी की बात में 1% भी सच्चाई है, और सतपाल मलिक जी कोई आम आदमी नहीं है, मैंने कभी इशू नहीं उठाया था, आपको पता होगा, जब तक सतपाल मलिक जी ने इस बारे में नहीं बोला। सभा करके ये बोल रहे हैं कि हम उल्टा लटका देंगे। योगी जी और इनमें एक आपस में कंपटीशन चल रहा है। योगी जी ने बोला हम मिट्टी में मिला देंगे, अमित शाह जी ने उसके जवाब में बोला हम उल्टा लटका देंगे। ये जो पुलवामा का इशू मैंने कभी नहीं उठाया इस नज़रिए से कि उसको इस तरह से भी शक की नज़र से देखा जाना चाहिए कि क्या सरकार की लापरवाही या इन्वॉल्वमेंट से भी, वो सरकार नहीं, अमित शाह साहब और मोदी जी, क्योंकि दो व्यक्तियों के ही नाम लिए सतपाल मलिक साहब ने, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर कुछ सतपाल मलिक साहब ने देरी की है बताने में, तो उसके लिए उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जाना चाहिए। अब अगर उन्होंने झूठ बोला है तो उनके लिए बहुत सख्त कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, ये भी मैं कहूँगा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन न्यूट्रली, बहुत ही निष्पक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से होनी चाहिए। इससे बड़ा देश की सुरक्षा को खतरा किसी चीज़ से नहीं हो सकता। लेकिन सर अभी जिस तरह से देश में हो रहा है कि कोई पत्रकार बन के किसी को मार दे रहा है, कोई लॉयर बन के जा रहा है किसी को मार दे रहा है, इसको लेकर सर अब क्या सरकार से क्या मांगे करिए, क्या इसमें होनी चाहिए? नहीं, अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए ना, उनके बस की नहीं है होम मिनिस्ट्री संभालना, उनके बस की नहीं है। ये उसी से हो रहा है, या तो बस की नहीं है या उनकी इन्वॉल्वमेंट है, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। अगर वो एफिशिएंट व्यक्ति हैं तो फिर उनकी इन्वॉल्वमेंट है इन सब चीज़ों में, और अगर वो एफिशिएंट नहीं है तो वो इसके लायक नहीं है। सर, इन जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से अभी जो जम्मू कश्मीर की घटना हुई है, जिसमें जो बताया जा रहा आतंकवादी घटना है और उसमें 5 जवान शहीद हुए, लेकिन जब जो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, दावा करती थी कि जब हम जो धारा 370 हटा देंगे, पत्थरबाजी बंद हो जाएगी, टेररिज्म खत्म हो जाएगा, क्या ये हो पाया या फिर वैसे एक जुमले की तरह ये भी यूज किया जा रहा है? नहीं, धारा 377 हटने के बाद भारत की जो स्थिति थी जम्मू एंड कश्मीर में, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुई, पूरी दुनिया में भी और जम्मू कश्मीर में भी। क्योंकि धारा 370 रखना एक बात है, लेकिन अमित शाह साहब के खुद कंट्रोल में आ गई। अमित शाह साहब एक एफिशिएंट व्यक्ति है ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में उनको कोई ना इंटरेस्ट है उनका, ना वो एफिशिएंट है। दावा किस आधार पर? दावा तो वो झूठ बोलते हैं ना, वो तो खुद ही, उन्होंने ही तो मोदी जी का झूठ को बताया था कि वो झूठ बोलते हैं मोदी जी, जुमला बोल के, कि उन्होंने बोला था ना मोदी जी तो जुमला बोलते हैं। तो जब वो मोदी जी का झूठ बता सकते हैं तो अपने आप उनको क्या शर्म आती होगी झूठ बोलने में, आप लोग खुद ही सोच सकते हैं। उनके हर एक हाव भाव में झूठ ही झूठ होता है। वो किसी भी प्रकार का बड़े से बड़ा झूठ बोलने के लिए एक्सपर्ट हैं। वो जो भी बोलते हैं वो झूठ ही होता है। कोई भी अच्छी बात वो बोलते हैं तो वो झूठ ही होती है। हाँ, अगर वो ये कहें कि मैं पूरी तरह से नाकाम हो गया हूँ, मेरा मतलब इंटरेस्ट सिर्फ पैसा कमाने में रहता है, मेरी मानसिकता तो, मैं गुजराती भी हूँ और मनुवादी मानसिकता का गुजराती हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने में रहता है, तो ये बात उनकी सही हो। सतपाल मलिक ने जिस तरह से दावे किए हैं और जिन्होंने आरोप भी लगाए, अगर क्या आम मुद्दों की तरह ये भी मुद्दा एक दब के रह जाएगा वैसे एक हेडलाइन पर? इतने लाखों करोड़ रुपए अमित शाह जी और मोदी जी खर्च कर रहे हैं ये क्रिमिनल मीडिया के ऊपर, एडवर्टीजमेंट देने ऊपर, यही तो जो सच हैं उनको छुपाने के लिए। अगर सतपाल मलिक जी ने झूठ बोला है तो अरेस्ट करें ना उन्हें, इतना बड़ा झूठ बोला है, नहीं कर रहे ना अरेस्ट। उनके साथ क्या किया जा रहा है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था कमज़ोर है एकदम,
और ये जान के अमित शाह जी ने की होगी, क्योंकि उनका दिमाग इसी प्रकार से चलता है, डराने की, हर एक को डराने की बात करते हैं। उसके सैकड़ों एग्जाम्पल मैं लेटेस्ट दे सकता हूँ, और लेटेस्ट एग्जाम्पल तो यही है कि बिहार में जाके सभा करके ये बोल रहे हैं कि हम उल्टा लटका देंगे। योगी जी और इनमें एक आपस में कंपटीशन चल रहा है। योगी जी ने बोला हम मिट्टी में मिला देंगे, अमित शाह जी ने उसके जवाब में बोला हम उल्टा लटका देंगे। ये जो इस तरह के मतलब निम्न स्तरीय जो बातें कही जाती हैं, वो इन दोनों में चल रहा है एक बड़ा कंपटीशन के मोदी जी को के बाद या मोदी जी को हटा के कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। उसमें बीजेपी के अंदर जो ज़बरदस्त एक होड़ चल रही है, उन दोनों में, ये योगी जी में और अमित शाह जी में एक कॉन्टेस्ट या द्वंद्व चल रहा है। उसके नतीजे में भी आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो होती देख रहे हैं, वो उसके नतीजे में भी हो सकती हैं। ऐसी हम मांग बार बार कर रहे हैं कि ये एस्पेक्ट भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। क्या ये जो घटनाएं हो रही हैं, इन दोनों की राइवलरी की वजह से तो नहीं हो रही हैं इतनी सारी घटनाएं। एक बड़ी खबर को दबाने के लिए दूसरा मुद्दा देखते हैं कि क्रिएट किया जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा पुलवामा में था, उसके बाद आपने यूपी वाला देखा, ये अतीक अहमद वाला। तो जब इतना बड़ा मुद्दा को दबाने के लिए इतना जो मुद्दा क्रिएट किया गया, लग रहा है कि इस देश में कुछ हो सकता नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा। ये पीआर एजेंसी के ज़रिए या पीआर एजेंसी की मेंटालिटी से देश चलाने वाले ज़्यादा दिन थोड़ी चलेंगे। इनकी सारी जो भी गलतियां हैं, जो सारे ये गंदे घिनौने काम हो रहे हैं आजकल, देश की सुरक्षा को कमज़ोर किया जा रहा है, ये मनुवादी मानसिकता के गुजराती जो एक लॉबी है उसके द्वारा, ये एक्सपोज होंगी धीरे धीरे करके। आप देख रहे हैं, अब सतपाल मलिक जी ने बोली है ना इतनी बड़ी बात, ये क्या छोटी बात समझते हैं? अगर ये सच है तो आपको पता है इसका अंजाम क्या होगा। जिन लोगों ने ये लापरवाही की या इसमें उनकी शामिल थे इस काम को कराने में, उनका पता है आपको क्या अंजाम होगा? सबको फांसी होगी। लेकिन कुछ लोग तो बता रहे हैं सतपाल मलिक बीजेपी के, ये उन्होंने इस तरह का 2024 से पहले ये चीज़ें कैसे सामने आई? यदि बीजेपी के हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। वो गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के। जम्मू कश्मीर के गवर्नर का स्टेटस जो होता है वो ऑलमोस्ट देश के होम मिनिस्टर के बराबर होता है, इतने महत्वपूर्ण पोस्ट पे थे वो। तो उनको जो जानकारी है ना, वो आईबी उनको वो ब्रीफ करती है, रॉ उनको ब्रीफ करती है जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर को, इवन मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्रीफ करती है जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर को। क्यों उनकी, मैं इस बात को क्यों सीरियसली ले रहा हूँ, उससे पहले मेरा आपने कोई बयान नहीं देखा होगा। मैं तो इस बात पे शौक ही तभी हो गया जब जम्मू कश्मीर के एक्स गवर्नर ने ये बात की, तब मुझे लगा नहीं इसमें कोई और बात भी है। उससे पहले मैंने कभी इस तरह का कोई बयान नहीं दिया, आप सब लोग देख सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया हो सकता है? मैं समझता हूँ ये उन चंद मामलों में से एक मामला है। जैसा एक 2000 किलोमीटर चाइना ने ज़मीन हमारी छीन ली, इस पर सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट को कॉग्निजेंस लेनी चाहिए। जो ये घटना है पुलवामा वाली, इस पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट को लेनी चाहिए। एक बहुत ही अच्छा, कोई अच्छा ईमानदार वकील, कोई बहादुर, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो पीछे हट जाता हो, ऐसा वकील नहीं जो पीछे हट जाता हो, ऐसा कोई नहीं। तो मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट को एमिकस क्यूराई बनाना चाहिए। मुझे तो आज तक किसी भी कोर्ट ने एमिकस क्यूराई नहीं बनाया, वो मेरा दुर्भाग्य कहें या किसी और का, ये अलग बात है। मगर मैं बता रहा हूँ कोई निर्भीक वकील को इसमें एमिकस क्यूराई बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इसमें सुओ मोटो इन दोनों चीज़ों में तुरंत संज्ञान लेना चाहिए।